हेलो एवरीवन, नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया एकदम। तो आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है यूनिट डिजिट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हिंदी में इसे हम कहते हैं इकाई अंक। इकाई अंक। यूनिट डिजिट को समझने से पहले दोस्तों हमें नंबर कैसे बनता है उसके ऊपर थोड़ा बात करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। जैसे हम आपके सामने एक नंबर लिखते हैं 42। ये 42 जो है दोस्तों रियल में कैसे बना होगा? 4 × 10 प्लस 2 × 1। जहाँ पर ये 1 और ये जो 10 है ये स्थान को बताते हैं। ये 1 है, इसे यूनिट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इकाई। ये इकाई का स्थान है। और 10 को बोलते हैं दहाई, ये दहाई का स्थान है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है, तो इकाई के स्थान पे अंक कौन सा है? 2। और दहाई के स्थान पे कौन सा अंक है? 4। वैसे ही अगर आपके सामने मैं 3 डिजिट का नंबर लूँ, सपोज दैट 456, तो ये 3 डिजिट का जो नंबर है ये कैसे बना होगा? ये बना होगा 4 × 100 प्लस 5 × 10 प्लस 6 × 1। जहाँ पे ये 1, 10 और ये जो 100 है दोस्तों ये स्थान को बताते हैं, प्लेस को बताते हैं। ये 1 है इसलिए इसे इकाई स्थान कहते हैं, इसे दहाई का स्थान कहते हैं, और 100 का मतलब होता है सैकड़ा का स्थान। बट अगर कोई पूछा जाए कि इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है, तो वो है 6। दहाई के स्थान पे कौन सा अंक है? तो 5। और सैकड़े के स्थान पे कौन सा अंक है? तो 4। परंतु हमें इस टॉपिक में केवल इस पे फोकस करना है, इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है उस पे फोकस करना है। और आप देख रहे हैं कि इस संख्या में इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है? 6। और जो 6 है वो इसी संख्या का अंतिम अंक है। इसी प्रकार से इस संख्या 42 में इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है? 2। और ये जो 2 है दोस्तों वो इसी संख्या का अंतिम अंक है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है, वही इकाई अंक कहलाता है। वही इकाई अंक कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने कोई संख्या लिखा जाए 576, तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि 576 में इकाई का अंक कौन सा है, तो हमें इसे ऐसा तोड़ने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है वही इकाई अंक है। मतलब 576 में जो इकाई अंक है वो कौन सा है दोस्तों? 6। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। जैसे आपके सामने मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज दैट 57 प्लस 86, और आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले प्लस है तो आप इसे जोड़ दीजिए। तो 57 प्लस 86 कितना होगा? 7 और 6 13, कि 3 हाथ में आया 1, 8 और 5 13 और 1 14, 143 आया। और 143 के अंतिम अंक कौन सा है? 3। तो इसका इकाई अंक भी कौन सा होगा दोस्तों? 3 होगा। बट हमें इसे जोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर हमें इकाई अंक निकालना है तो हम डायरेक्टली केवल इसके इकाई अंक पे भी फोकस कर सकते हैं। जैसे 7, इसके लास्ट में 7 है, इसके लास्ट में कितना है? 6। 7 और 6 कितना हो गया? 13। और 13 का इकाई अंक क्या होता है? 3। तो हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं बिना जोड़े। जैसे एक क्वेश्चन में अगर आपके सामने और रखूं, अगर मैं बोलूं 576 प्लस 324 प्लस 845, अगर मैं बोलूं इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा,
तो इस संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए हमें इस संख्या से कोई भी मतलब नहीं है, हमें तो केवल इस संख्या का इकाई अंक से मतलब है। तो हम केवल इकाई अंक को भी जोड़ सकते हैं, जैसे 6 और 4 10, 6 और 4 10। अब इस 10 में भी हमको केवल 0 ही लेना है, पूरा 10 को लेने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इकाई अंक से मतलब है। तो 6 और 4 10, 10 का इकाई अंक कितना आ गया दोस्तों 0, 0 प्लस 5 कितना आ गया 5। तो इस संख्या का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा 5। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन मैं और लूँ, जैसे मैं बोलूँ 416 प्लस 332 प्लस 846 846। अगर मैं बोलूं इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक जब निकालना है तो हमें केवल और केवल इस संख्या के इकाई अंक से मतलब है। ठीक है, तो हम केवल इसका इकाई अंक को भी जोड़ सकते हैं, जैसे 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 का इकाई अंक कितना होता है 4। तो इस संख्या का जो इकाई अंक होगा वो होगा दोस्तों 4। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, जैसे मैं बोलूं 52 इंटू 76 इंटू 58। अगर मैं बोलूं इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो बस वही तरीका है। अगर हमें इकाई अंक निकालना है तो हमें केवल इस संख्या के इकाई अंक से ही मतलब है, बाकी से कोई भी मतलब नहीं है। तो हम केवल इकाई अंक से ही मतलब है, और बीच में क्या है दोस्तों गुणा, तो हम इकाई अंक को गुणा कर देते हैं। जैसे 2 इंटू 6 12, 12 में हमको पूरा 12 लेने का भी जरूरत नहीं है, केवल हम 12 का 2 लेके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो 6 दूना 12, 12 का इकाई कितना आ गया 2, 2 8 16, और 16 का इकाई कितना आ गया 6। तो इस संख्या का जो इकाई अंक आएगा दोस्तों वो आएगा 6। जैसे आपके सामने मैं और क्वेश्चन लूँ, जैसे मैं ले लूँ 576 इंटू 325 इंटू 426 इंटू 248 इंटू 546। अगर मैं बोलूं इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना है बोले थे, इसका केवल हमें इकाई अंक से मतलब है। ठीक है दोस्तों, केवल इकाई अंक हमें लेना है। तो इकाई अंक को ही हम क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। जैसे 6 5 30, 30 का इकाई अंक क्या आ गया दोस्तों 0, और जब एक बार 0 आ गया तो 0 का किसी से भी गुणा करिएगा, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। बोलिए बात समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन में हमें एक कंसेप्ट समझ में आया कि अगर कभी भी क्वेश्चन में 5 दिख गया 5, और 5 के साथ किसी भी सम संख्या का गुणा कर दिया जाए, 5 के साथ किसी भी सम संख्या का गुणा कर दिया जाए, तो जो इकाई अंक आएगा वो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। इसे आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर 5 के साथ किसी भी विषम संख्या का गुणा किया जाए, 5 के साथ किसी भी विषम संख्या का गुणा किया जाए तो इकाई अंक हमेशा 5 आता है। ठीक है, ये 2 कंसेप्ट है जो आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट आपके सामने एक क्वेश्चन दूं मैं, जैसे दूं 576 इंटू 246 इंटू 224 इंटू 845 इंटू 712 इंटू 636, इसका इकाई अंक हमें बताना है। तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जितने भी इकाई अंक हैं वो सारे के सारे क्या है दोस्तों सम संख्या है, और यहाँ पर एक हमें 5 दिखाई दे रहा है, और हम जानते हैं कि 5 के किसी भी सम संख्या से गुणा किया जाए इकाई अंक हमेशा क्या आएगा दोस्तों 0, और एक बार जब 0 आ गया तो 0 का किसी से भी गुणा कीजिएगा इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 0। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इस संख्या का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा 0। जैसे एक क्वेश्चन में अगर आपके सामने और रखूं, जैसे मैं रखूं 535 इंटू 727 इंटू 847 इंटू 537 इंटू 1003, इसका अगर हमें इकाई अंक बताना है
तो हम इसका इकाई अंक भी डायरेक्टली बता सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें जितने भी संख्या हैं वो सारे के सारे क्या हैं, विषम संख्या है। और यहाँ पे हमें 5 दिखाई दे रहा है, और मैंने अभी आपको बताया था कि 5 का किसी भी विषम संख्या से गुणा करेंगे, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 5। तो हमें पूरा गुणा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली देख के ही बता सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको कुछ कंसेप्ट बताना चाहते हैं। हम जो है नंबर सिस्टम में कौन सा पद्धति का यूज कर रहे हैं, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि हम जो नंबर सिस्टम है उस नंबर सिस्टम में दशमलव पद्धति का यूज कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि दशमलव पद्धति में कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। जो डिजिट होते हैं, जो अंक होते हैं वो 10 अंक होते हैं। कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसी 10 अंक से मिलके ही हमारा सारा का सारा संख्या बना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो इकाई अंक का जो आंसर आएगा वो आंसर भी इसी 10 अंक से ही मिलके बना होगा, इसी 10 अंक में से ही कोई एक होगा दोस्तों, ठीक है। तो अब हम आपके सामने रूल बनाने जा रहे हैं, वो रूल को आप लोग ध्यान रखिएगा और उसी रूल से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर किसी भी संख्या के अंतिम अंक, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक दोस्तों 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे और 6 रहे, ठीक है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई भी रहे तो उसका कितना भी पावर कर दिया जाए, इकाई अंक समान बना रहता है। जैसे किसी भी संख्या के अंत में 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे और 6 रहे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, हम देखते हैं। जैसे आपके सामने कोई संख्या ले लें हम, जैसे ले लें 10। अगर मैं बोलूँ 10 का पावर 2, 10 का पावर 2, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 10 का पावर 2 क्या होता है, 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 कितना होता है, 100, और 100 का इकाई अंक कितना आएगा, बोलिए दोस्तों, 0। उसी प्रकार से अगर आपके सामने मैं ले लूँ 21, ठीक है, 21 का पावर अगर मैं ले लूँ 3, 21 का पावर 3 क्या होगा बताइए, 21 इंटू 21 इंटू 21। अगर मैं इसके इकाई अंक की बात करूं तो 1 एका 1, 1 एका 1, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। उसी प्रकार से अगर किसी भी संख्या के लास्ट में सपोज दैट 5 रहे, किसी भी संख्या के लास्ट में क्या रहे, 5, और 5 का पावर सपोज दैट 4 रहे, और आपसे कोई पूछे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, 55 इंटू 55 इंटू 55 इंटू 55, ठीक है। तो इसका इकाई अंक बताइए, 5 5 25, 5 आ गया इकाई अंक, 5 5 25, 25 का इकाई अंक 5, 5 5 25, इकाई अंक कितना आ गया, 5। तो इसका इकाई अंक भी क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं आपके सामने और क्वेश्चन लूँ 136, जिसके लास्ट में क्या है 6, और इसका पावर अगर मैं ले लूँ सपोज दैट 3, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 136 इंटू 136 इंटू 136, ठीक है। अब हमें इसका इकाई अंक बताना है, तो इकाई अंक से ही मतलब है 6 6 36, इकाई अंक कितना आ गया, 6, 6 6 36, इकाई अंक क्या आ गया, 6। तो आप देख पा रहे दोस्तों कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5, 6 रहे तो उसका कुछ भी पावर कर दिया जाए, इकाई अंक समान बना रहता है। जैसे 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 है, तो कुछ भी पावर करें, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है तो उसका कुछ भी पावर कर दें, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 6 है तो उसका कुछ भी पावर कर दें, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा दोस्तों, 6। तो हम ये रूल बना दिए कि किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5, 6 रहे तो उसका कुछ भी पावर कर दें, इकाई अंक क्या बना रहेगा, सेम रहेगा। इकाई अंक क्या रहेगा, बोलिए दोस्तों, सेम रहेगा। बोलिए रूल नंबर 1 समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या कहलाता है, देखिए 0, 1, 5, 6 का हम रूल बना दिए। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 9 रहे और 4 रहे, ठीक है, किसी भी संख्या के लास्ट में क्या रहे, 9 रहे और 4 रहे, तो देखिए क्या होता है, अगर किसी संख्या के लास्ट में क्या रहे, 9 रहे, या फिर किसी भी संख्या के लास्ट में क्या रहे, 4 रहे, तो इसका इकाई अंक क्या होता है, आइए हम देखते हैं। सपोज दैट एग्जाम्पल से देखिए समझते हैं दोस्तों। अगर आपके सामने कोई संख्या है और उस संख्या के लास्ट में सपोज दैट 4 है और इसका पावर अगर 1 है, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा बताइए, 4 का पावर 1, 4, इकाई अंक 4 आएगा, ठीक है। और अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 है और उसका इकाई अंक क्या है दोस्तों, 2 है, तो इसका क्या आएगा बताइए, 4 का पावर 2, 4 चौके 16, इकाई अंक कितना आएगा, 6, ठीक है।
अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 है और उसका पावर अगर मान लीजिए 3 है तो इकाई अंक क्या आएगा? क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी संख्या रहे, हमको इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक जब निकालना है तो हमको इससे मतलब है, इधर कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो 4 है तो 4 का पावर 3 क्या होगा? 4 चौके 16, 16 चौके 64, इकाई अंक कितना आ गया? 4, ठीक है। 64 का इकाई अंक 4 आता है। उसी प्रकार से अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 4 है और उसका पावर अगर मान लीजिए 4 है तो 4 का पावर 4, इकाई अंक कितना आएगा? इकाई अंक आ जाएगा आपका कर लीजिए दोस्तों 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो 4 चौके 16, 16 का इकाई अंक 6, 6 चौके 24, इकाई अंक कितना आ गया? 4, 4 चौके 16, इकाई अंक कितना आ गया? 6, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि अगर पावर विषम संख्या रहे, अगर पावर क्या रहे दोस्तों? विषम संख्या रहे, तो इकाई अंक हमेशा क्या रहे? 4 आ रहा है, ठीक है। और अगर पावर सम संख्या रहे, अगर पावर क्या रहे? सम संख्या रहे, तो इकाई अंक हमेशा क्या आता है? 6 आता है। तो इसी से हम एक रूल बना दिए कि अगर किसी भी इसको मिटा दे दोस्तों, उतार लीजिए कॉपी में। देखिए अगर किसी भी संख्या के लास्ट में, ठीक है, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 4 रहा, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में क्या रहा? 4 रहा, तो अगर पावर इसका सम संख्या है, अगर पावर इसका क्या है? सम संख्या है, तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है। और अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 4 है और पावर अगर विषम संख्या है दोस्तों, तो इकाई अंक क्या आएगा? इसका जो इकाई अंक आएगा दोस्तों वो 4 ही आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं 9 के ऊपर, ठीक है। 9 के ऊपर बात करते हैं तो उसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कोई भी संख्या दिया है और उसके लास्ट में अगर 9 है और उसका पावर 1 है तो इकाई अंक क्या आएगा बताइए? 9। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 9 है और पावर अगर 2 है तो इकाई अंक क्या आएगा? 9 9 81, इकाई अंक 1 आएगा। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 9 है और उसका पावर अगर 3 है तो क्या होगा इसका इकाई अंक बताइए? 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 81, इकाई अंक 1 आ गया, 1 9 9, ठीक है। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 9 है और उसका इकाई अंक अगर 4 है तो क्या आएगा इसका इकाई अंक बताइए? 1 9 और बढ़ा दीजिए, 9 9 81, 1 1 9 9, 9 9 81, इसका इकाई अंक कितना आएगा दोस्तों? 1। अब यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 9 है तो पावर यदि विषम संख्या है, पावर यदि विषम संख्या है तो इकाई अंक हमेशा क्या आ रहा है दोस्तों? 9 आ रहा है। और अगर पावर सम संख्या है, अगर पावर सम संख्या है तो इकाई अंक क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है एग्जाम्पल से। देखिए इसे ही हम रूल बना देते हैं और हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 9 आया तो पावर हमें क्या देखना है? सम और विषम। अगर पावर इसका सम संख्या आया, अगर पावर इसका सम संख्या आया तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 1, ठीक है। और अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 9 है और पावर क्या आ गया? विषम संख्या आया, पावर अगर क्या आ गया? विषम संख्या आया तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 9 आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों रूल समझ में आ गया। देखिए थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा दें। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 1 5 6 रहे तो उसका कुछ भी पावर कर दीजिए, इकाई अंक वही रहेगा। कहने का मतलब 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा, कुछ भी पावर कर दीजिए। सेकेंड रूल क्या है? अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 है तो पावर हमको क्या देखना है? सम है कि विषम। अगर पावर सम है तो इकाई अंक 6 आएगा, अगर पावर विषम है तो इकाई अंक क्या आएगा? 4। 9 के केस में क्या है? अगर पावर सम है तो इकाई अंक 1 आएगा, अगर पावर विषम है तो इकाई अंक क्या आएगा? 9 आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थर्ड रूल पे। हम कौन कौन सा डिजिट ले लिए? 0 ले लिए, 1 ले लिए, 4 5 6 8। कौन कौन सा बचा दोस्तों? 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा और 8 बचा, ठीक है। अब हम इन तीनों रूल को इकट्ठा ले लें। आप ये रूल नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे और 8 रहे, है ना, तो क्या होता है देखते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, हम एक ही रूल में तीनों डिजिट लिए हैं तो हम आपको एक ही डिजिट से समझा रहे हैं, वही रूल सब में अप्लाई होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में मान लीजिए 2 आया, 2 का पावर 1 तो इसका इकाई अंक क्या आएगा बताइए? 2 आएगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 है और पावर क्या है? 2, तो इकाई अंक क्या आएगा? 2 का पावर 2, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, इकाई अंक 4 आएगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 है और पावर क्या है दोस्तों? 3, तो इकाई अंक क्या आएगा बताइए?
8। ठीक है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 है और इसका पावर अगर मान लीजिए 4 है तो इकाई कितना आएगा 16, 16 का इकाई कितना आ गया 6। ठीक है, इसी प्रकार से अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 है और उसका इकाई अगर 5 है तो इसका कितना आएगा बताइए 32, 32 का इकाई कितना आएगा बताइए दोस्तों 2। ठीक है, यदि अगर पावर 6 है तो इकाई कितना आएगा 32, 32 गुणा 2, 32 गुना कितना हो गया 64, इकाई कितना आ गया बताइए 4। ठीक है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 है और उसका पावर अगर 7 है तो इकाई कितना आएगा बताइए 8। कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 है और उसका पावर अगर मान लीजिए 8 है तो इसका इकाई कितना आएगा दोस्तों 6। इसी प्रकार से अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 है और उसका इकाई अगर मान लीजिए 9 है तो इसका इकाई आएगा फिर से 2। अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 है और उसका इकाई अगर मान लीजिए 10 है तो इसका इकाई आएगा कितना 4। अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 है और पावर अगर मान लीजिए 11 है तो इकाई आएगा 8। ठीक है, और यदि पावर मान लीजिए 12 है तो इकाई आएगा 6। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि जो इकाई अंक है वो हर 4 पावर के बाद क्या रहा है सेम। कैसे देखिए, 2 का पावर 1 का जो इकाई अंक है वही 2 का पावर कितना 5 का है। पावर में कितना का डिफरेंस है बताइए दोस्तों 4 का डिफरेंस है। जो 2 का पावर 5 का इकाई अंक है वही 2 का पावर कितना का है 9 का। देखिए पावर में कितना का डिफरेंस है बताइए दोस्तों 4। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 2 का पावर 2 का जो इकाई अंक है वही 2 का पावर कितना का है 6 का। पावर में कितना का डिफरेंस है 4 का। जो 2 का पावर 6 का इकाई अंक है वही 2 का पावर 10 का है। पावर में कितना का डिफरेंस है 4 का। यहाँ भी आप देख सकते हैं जो 2 का पावर 3 का इकाई अंक है वही 2 का पावर 7 का है। जो 2 का पावर 7 का इकाई अंक है वही 2 का पावर 11 का है। पावर में कितना का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है। ठीक है, जो 2 का पावर 4 का इकाई अंक है वही 2 का पावर 8 का इकाई अंक है। जो 2 का पावर 8 का इकाई अंक है वही 2 का पावर 12 का इकाई अंक होगा। जो 2 का पावर 12 का इकाई अंक होगा वही 2 का पावर 16 का इकाई अंक होगा। क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि हर 4 पावर के बाद जो इकाई अंक है वो रिपीट कर रहा है, इसीलिए हम इसके जो साइक्लिसिटी से हम साइक्लिसिटी कहते हैं। जो इसका साइक्लिसिटी है दोस्तों वो 4 है, क्योंकि ये हर 4 पावर के बाद क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। सेम टू सेम 3 के केस में भी होगा, 7 के केस में भी होगा और 8 के केस में भी होगा। आप घर में एग्जाम्पल ले लेके चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हर 4 पावर के बाद इकाई अंक जो है दोस्तों वो रिपीट कर रहा है। तो हम यहां से ये दिमाग लगा लिए कि अगर मान लीजिए कोई संख्या आ गया, सपोज दैट 2 का पावर आ गया 31 और आपसे कोई पूछे कि इसका इकाई अंक बताइए, तो क्या हम 2 को 31 बार लिख के गुणा करेंगे? नहीं करेंगे। हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि हर 4 पावर के बाद इकाई अंक जब रिपीट कर रहा है तो हम क्या करते हैं 31 पावर है ना दोस्तों, हम 31 को 4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि इकाई अंक कितना बार रिपीट किया। यहां पे देखिए दोस्तों, अगर पावर 31 है तो हम जानते हैं कि हर 4 पावर के बाद इकाई अंक जब रिपीट कर रहा है तो हम पावर को क्या कर देंगे 4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 31 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो 4 सत्ते 28, कितना बचा 29, 30, 31, शेषफल कितना बचा 3। तो देखिए डिवाइड करने से हमें क्या पता चला, डिवाइड करने से हमें यह पता चला कि पावर जो 31 है ना उसमें जो इकाई अंक है वो कितना बार रिपीट किया है बताइए दोस्तों 7 बार। 7 बार डिवाइड किए ना, इकाई अंक कितना बार रिपीट किया है 7 बार। कैसे रिपीट किया होगा 2 का पावर 1 से लेके 2 का पावर 4 तक कितना बार रिपीट किया होगा 7 बार रिपीट किया होगा। और 7 बार रिपीट करके फाइनली कहां तक हम पहुंच गए पावर 3 में। ठीक है, क्योंकि देखिए ना पावर 31 है। अब हम जान रहे हैं कि हर 4 पावर के बाद जब इकाई अंक रिपीट कर रहा है तो हम 2 को 31 बार ना लिख के हम ना डायरेक्ट इसे 4 से डिवाइड कर दिए, जिससे हमें यह पता चल गया कि जो इकाई अंक है ना वो 7 बार रिपीट कर चुका है। 7 बार रिपीट करने के बाद हम लोग का जो गाड़ी है वो कहां पे रुक गया 2 का पावर 3 में, क्योंकि 2 का पावर 1 से 2 का पावर 4, फिर 2 का पावर 1 से 2 का पावर 4 करते करते कितना बार गया 7 बार। 7 बार जाने के बाद हमारा जो पावर है रिमाइंडर कितना आ गया, इसका शेषफल 3 आया। ये शेषफल ये इंडिकेट करता है कि 7 बार रिपीट करने के बाद इकाई अंक कहां पे रुक गया 2 का पावर 3। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो 2 का पावर 31 का इकाई अंक है वो किस पे डिपेंड करेगा 2 का पावर
3 पे, और 2 का पावर 3 का इकाई अंक कितना होता है? 2 दूना 4 दूना 8। तो इसका जो इकाई अंक होगा दोस्तों वो कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। जैसे सपोज दैट आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लूं, लास्ट में अगर मान लीजिए संख्या के लास्ट में 3 है और 3 है और पावर मान लीजिए है 45 है ना, और आपसे कोई पूछे कि इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो मैं अभी बताया कि किसी भी संख्या के लास्ट में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, इसमें हम ये देखते हैं कि हर 4 पावर के बाद जो इनका इकाई अंक होता है वो रिपीट करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 को 45 बार गुणा ना करके हम डायरेक्ट इसमें जो पावर 45 है उसे 4 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि पावर कितना बार रिपीट किया है। डिवाइड कीजिए, 4 एका 4, ठीक है, कितना उतरा? 5, 4 एका 4, 5 में 4 का कितना बचा? 1। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो पावर है वो 11 बार रिपीट किया। 11 बार रिपीट करने के बाद वो कहां पे रुक गया? पावर 1 में। कहने का मतलब इसका जो इकाई अंक है वो किस पे डिपेंड करेगा? 3 का पावर 1 में, और 3 का पावर 1 का जो इकाई अंक होता है वो कितना होता है? 3। ठीक है, तो हम यहीं से रूल बना लेते हैं कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 रहे तो पावर को जो है हम क्या कर देंगे दोस्तों? 4 से डिवाइड कर देंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर, जो शेषफल प्राप्त होगा उसी से इकाई अंक डिसाइड होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए जैसे सपोज दैट आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लूं और मैं आपको बोलूं कि 577 इसका पावर है 346। ठीक है, हमें इसका इकाई अंक बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो करना क्या है? हमें इसका इकाई अंक बताना है। तो क्या हमें इस अंक से मतलब है? नहीं, हमको इसके केवल इकाई अंक से मतलब है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस संख्या के लास्ट में क्या है? 7। और अभी मैंने आपको थर्ड रूल में बताया है कि किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 रहे तो पावर को 4 से क्या लगा देते हैं? भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पावर कितने हैं? 346। तो 346 को हम 4 से क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे। लगाइए दोस्तों, 4 अट्ठे 32, कितना बचा? 2, 6 उतर गया, 26 हो गया, 4 छक 24, कितना आ गया बताइए? 2। तो इसका जो शेषफल आया दोस्तों वो क्या आया? 2। इससे हमें यह समझ में आया कि 7 का पावर 346 में जो इकाई अंक है वो 46 बार रिपीट किया। 46 बार रिपीट करने के बाद वो कहां पे आकर रुक गया? पावर 2 में। तो जो इसका इकाई अंक है वो 7 का पावर 2 के बराबर होगा, और 7 का पावर 2 का इकाई अंक कितना होता है? 7 49, और 49 का इकाई अंक क्या होता है दोस्तों? 9 होता है। बोलिए बात समझ में आ गया? चलिए देखिए, अब हम आपको थोड़ा सा और आगे बता दें कि हमें ये इतना कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं है। हमें अगर पावर 4 से भाग लगाना है और शेषफल प्राप्त करना है तो हमें पूरे संख्या को 4 से भाग लगाने का कोई भी जरूरत नहीं है। हम संख्या का लास्ट का 2 अंक को भी 4 से भाग लगा देंगे तो इसका ही शेषफल हमें मिल जाएगा। ये जो कंसेप्ट है वो हम इसके जस्ट अगला टॉपिक विभाज्यता के नियम में सिखाएंगे। कैसे? देखिए, 346 को 4 से भाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है, हम लास्ट का 2 ही अंक को भाग लगा दें। जैसे देखिए, 4 एका 4 उतरा कितना? 6, 4 एका 4, शेषफल कितना बच गया? 2। तो इसका जो इकाई अंक है वो 7 का पावर 2 पे डिपेंड करेगा, और 7 का पावर 2 का इकाई अंक कितना होता है? 49। अब 49 का इकाई अंक कितना हो गया? 9। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए आगे, आपके सामने मैं एक क्वेश्चन और ले लूं, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन ले लूं 348, इसका पावर ले लूं मैं 518। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूं कि इस संख्या का जो इकाई अंक है वो क्या होगा तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनिएगा। हमें इस संख्या में इस 34 का कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि हमें जब इकाई अंक निकालना है दोस्तों तो हमें केवल इसे 8 से मतलब है, और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसके लास्ट में कितना है? 8 है। और रूल नंबर 3 ये बोलता है कि किसी भी संख्या में के लास्ट में 2, 3, 7, 8 रहे तो पावर को 4 से क्या लगा देना है? डिवाइड कर देना है, और जो शेषफल प्राप्त होगा उसी से इकाई अंक प्राप्त होगा।
तो हमें इसे 4 से डिवाइड करना है। और मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि 4 से डिवाइड करने के लिए हमें पूरे संख्या को 4 से भाग देने का कोई भी जरूरत नहीं है। हम लास्ट का 2 अंक को भी 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें शेषफल वही मिलेगा। तो हमें 18 को ही 4 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको आप मेंटली भी कर सकते हैं। कैसे? 4 चौके 16, 18 में 16 गया, कितना बचा? 2। तो इसका जो इकाई अंक है वो 8 के पावर 2 पे डिपेंड करेगा। और 8 का पावर 2 का इकाई अंक कितना होता है? 8 8 64, इकाई अंक कितना आ गया? 4। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आपको जो रूल लिखाए हैं दोस्तों, वो रूल को थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं ताकि हम आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं उस क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा डिटेल से चर्चा कर पाएं। रूल नंबर 1 क्या बोलता था दोस्तों? किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 है ना। रूल नंबर 3 क्या बोलता था? किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 रहे तो पावर को 4 से डिवाइड कर देना है और जो शेषफल प्राप्त होगा वही उसका इकाई अंक देगा। ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या बोलता था? अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 4 रहे, 9 रहे तो पावर हम सम और विषम देखते थे। यदि 4 के केस में अगर पावर सम रहा तो इकाई अंक 6 आता है, अगर पावर विषम रहा तो इकाई अंक क्या आता है? 4। लेकिन अगर किसी संख्या के लास्ट में 9 रहा तो यदि पावर सम रहा तो इकाई अंक 1 आता है, यदि पावर विषम रहा तो इकाई अंक कितना आता है? 9 आता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन में स्टूडेंट लोग को जनरली ये कंफ्यूजन होता है। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन ले लूं, अगर मैं आपको बोलूं 342 का पावर 416 है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका इकाई अंक क्या होगा तो आप क्या करिएगा? आपको तो इस 34 से कोई मतलब नहीं है, केवल इस 2 से मतलब है। और जैसे इस संख्या के लास्ट में 2 दिखा, मैंने रूल नंबर 3 में ये बताया है कि पावर को 4 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। ठीक है। पावर को आइए 4 से डिवाइड कीजिए। 416 को अगर आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 एका 4 कट गया, 1 उतरा, 4 शून्य शून्य, कितना आ गया? 1, 6 उतरा, 4 चौके 16। तो इसका जो शेषफल आ गया दोस्तों वो क्या आ गया? 0। तो रूल के अकॉर्डिंग आप इसे क्या समझिएगा कि जो 2 का पावर 416 है उसका जो इकाई अंक है वो 2 का पावर 0 पे डिपेंड करेगा। और 2 का पावर 0 का जो आंसर होता है वो हमेशा क्या आता है? 1। तो आपके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1, जो कि एक गलत आंसर है। ठीक है। तो इसका जो सही तरीका है वो आप शायद नहीं समझ पाए होंगे, इसीलिए आप इसे 1 आंसर देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो शेषफल 0 आया वो शेषफल 0 क्या इंडिकेट करता है? अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं अगर आपके सामने 2 का पावर 1 है, इसका इकाई अंक क्या आता है? 2। किसी के लास्ट में 2 है, 2 का पावर 2 है, उसका इकाई अंक कितना आएगा? 4। 2 का पावर 3 है, इसका इकाई अंक कितना आएगा? 8। 2 का पावर 4 है, इसका इकाई कितना आएगा? 6। ठीक है। तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 416 को 4 से डिवाइड किया तो ये 104 बार पूरा डिवाइड हो गया ना, क्योंकि शेषफल 0 आया। इसका मतलब होता है ये 104 बार पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया। साइकिल 104 पूरा कंप्लीट हो रहा है। मतलब यदि अगर 104 जो साइकिल का जो शुरुआत होगा वो कहां से होगा? पावर 1 से, और खत्म कहां पे होगा? पावर 4 में। और जैसे आप 416 को डिवाइड किए 4 से, ये 104 बार जाके पूरा डिवाइड हो गया। पूरा डिवाइड होने का मतलब यह है कि आप कहां पे हैं? पावर 4 में, क्योंकि जो साइकिल का एंडिंग है वो पावर कहां पे है? 4 पे है। तो कभी भी दोस्तों अगर शेषफल 0 आया तो आपको यह समझना है कि पूरा साइकिल कंप्लीट हो चुका है। मतलब हम कहां पे हैं? पावर 4 में है। तो इसका जो इकाई अंक है वो 2 का पावर 0 में ना डिपेंड करके वो 2 का पावर किस पे डिपेंड करेगा? 4 पे। और 2 का पावर 4 का जो इकाई अंक होता है वो क्या होता है? 6। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप नोट करके एक बात लिख सकते हैं कि यदि किसी भी संख्या को, किसी भी पावर को, है ना, किसी भी संख्या के जो पावर हैं उस पावर को 4 से भाग लगाने पर अगर शेषफल 0 आया तो उस 0 को आप किससे रिप्लेस करेंगे? पावर
4 से। क्यों रिप्लेस करेंगे उसका मैं ये लॉजिक बता दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम जो थ्योरी है वो थ्योरी जो इकाई अंक का है वो हम कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, अब उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 584 गुणा 389 गुणा 476 गुणा 786। आपको इस संख्या का इकाई अंक बताना है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक कैसे बताएंगे, ध्यान सुनिएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें इकाई अंक बताना है तो पूरे संख्या को गुणा करने का कोई भी जरूरत नहीं है, हम इसके लास्ट संख्या को भी गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। गुणा करना चालू करते हैं, 4 9 36। अब हमें पूरा 36 लेने का भी जरूरत नहीं है, 36 का केवल हम 6 ही लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इकाई अंक से मतलब है। तो 9 चौके 36, 36 का इकाई अंक कितना आ गया 6, 6 छक 36, 36 का इकाई अंक कितना आ गया 6, 6 छक 36, इकाई अंक कितना आ गया 6। तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, डी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 167 इंटू 2183 इंटू 497 इंटू 839 इंटू 235 इंटू 111 इंटू 1039 इंटू 251 इंटू 563 है ना। इसका हमें इकाई अंक बताना है। ठीक है, आपके दिमाग में जा रहा होगा कि हम क्या करते हैं, इसको सबको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने के बाद इकाई अंक निकाल दें। ठीक है, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले आप क्या देखिए, 5 देखिए। देखिए यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है सबको। ठीक है, और बाकी जितने भी लास्ट डिजिट हैं वो सारे के सारे क्या है बताइए, विषम संख्या है, ऑड नंबर है। और मैं अभी आपको बताया था कि 5 के साथ किसी भी ऑड नंबर है ना, विषम संख्या, 5 के साथ किसी भी विषम संख्या का गुणा करने पर इकाई अंक हमेशा क्या आता है, 5। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ 5 है और बाकी जितने भी संख्या हैं वो सारे के सारे क्या हैं, विषम संख्या हैं। तो 5 के किसी भी विषम संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 5। तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, बोलिए बी। तो हमें इसे पूरा गुणा करने का कोई भी जरूरत नहीं था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ध्यान सुनिएगा। आपको इसका क्या बताना है दोस्तों, बताइए, इकाई अंक बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इकाई अंक बताना है तो इस संख्या से कोई मतलब नहीं है, केवल लास्ट वाले डिजिट से ही हमें मतलब है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि इस संख्या के लास्ट में क्या है दोस्तों, बताइए 4। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, इस संख्या के लास्ट में क्या है बताइए 4। और मैंने आपको रूल नंबर 2 में बताया था कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 है तो हमें सम और विषम देखना है। तो बताइए 1793 एक विषम संख्या होता है ना। ठीक है, तो 4 का पावर क्या है, विषम संख्या है, और 4 का पावर विषम संख्या का जो इकाई अंक होता है दोस्तों वो होता है 4। तो जो इसका इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा बताइए, 4, और बीच में क्या है, गुणा। अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, 5, यहाँ 5 है ना। अब मैंने आपको रूल नंबर 1 में बताया था कि किसी भी संख्या के लास्ट में 1, 5, 6, ठीक है, 0 ये सब रहे तो उसका कुछ भी पावर किया जाए इकाई अंक वही बना रहता है। तो इसके लास्ट में क्या है, 5। तो 5 का कुछ भी पावर रहे इसका इकाई अंक क्या आएगा बताइए, 5। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ 5 है और 5 का गुणा किससे हो रहा है, सम संख्या से। और मैंने आपको बताया था कि 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा किया जाए तो इकाई अंक क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, 4 है, एक सम संख्या है, और ये 5, तो 5 चौके 20, इकाई अंक कितना आ गया, 0। अब जब यहाँ पे आपको 0 मिल गया तो इसका इकाई अंक कुछ भी होगा 0 से गुणा होके उसका भी इकाई अंक क्या बन जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा बोलिए दोस्तों, डी। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ रहा है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आपको क्या बताना है, ध्यान सुनिएगा, इसका इकाई अंक बताना है। तो आइए बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। क्या हमें इस 21 से मतलब है, नहीं, हमें इस 21, 81, 41, 34 इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो इकाई अंक निकालना है और इकाई अंक के लिए हमें किसी भी संख्या का केवल अंतिम अंक से ही मतलब होता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पे लास्ट में कितना है दोस्तों, 7। मैंने रूल नंबर 3 में बताया था कि किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 रहे तो पावर को 4 से क्या लगाना है, भाग। और 4 से भाग लगाने का भी मैंने नियम बताया था कि 4 से भाग लगाना है तो पूरे संख्या को 4 से भाग लगाने का कोई भी जरूरत नहीं है। संख्या का अंतिम 2 अंक को भी 4 से भाग लगा के हम शेषफल निकाल सकते हैं। तो यहां पर संख्या का अंतिम 2 अंक क्या है, 13 को जब 4 से भाग लगाइएगा तो 4 तिया 12, शेषफल कितना आ जाएगा, 1। तो इसका जो इकाई अंक है वो 7 का पावर
1 मतलब 7 पे डिपेंड करेगा, गुणा। अब यहां पे ध्यान सुनिएगा दोस्तों, यहां पे कितना है लास्ट में 9, और मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या के लास्ट में 4 रहे या फिर 9 रहे, पावर को हम क्या देखते हैं, सम है कि विषम। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर 9 का पावर क्या है, विषम संख्या, क्योंकि 547 एक विषम संख्या होता है। तो 9 का पावर अगर विषम संख्या है तो इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है कि जो इसका इकाई अंक होता है वो हमेशा क्या आता है, बोलिए 9 आता है, ठीक है, इनटू। अब यहां पे ध्यान सुनिएगा, यहां पे लास्ट में कितना है 4, तो 4 के केस में भी सम विषम देखते हैं। ध्यान सुनिएगा, 4 का पावर क्या है, सम संख्या, 624 एक सम संख्या होता है, तो 4 का पावर क्या है, सम संख्या। तो 4 का पावर अगर सम संख्या आता है तो इसका इकाई अंक क्या आता है दोस्तों, बताइए 6, ठीक है, इनटू। यहां पे बताइए लास्ट में कितना है 2, और कभी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 रहे तो पावर को 4 से भाग लगाते हैं, और पावर को 4 से भाग लगाने का भी नियम बताए थे कि लास्ट का 2 अंक को ही 4 से भाग लगा दीजिए। तो जब 12 को आप 4 से भाग लगाइएगा तो 4 तिया 12, शेषफल कितना आएगा 0, और यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब शेषफल 0 आया तो शेषफल 0 नहीं रखना है, उसको किससे रिप्लेस करना है, 4 से। तो इसका जो इकाई अंक है वो 2 का पावर 4 पे डिपेंड करेगा, और 2 का पावर 4 का इकाई अंक कितना होता है 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इकाई अंक कितना आता है 6। तो अब जो है हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7 9 63, 63 का इकाई कितना आ गया 3, 3 छक 18, 18 का इकाई कितना आ गया 8, 8 छक 48, 48 का इकाई कितना आ गया 8। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बोलिए बात समझ में आ गया। चलिए कुछ क्वेश्चन पे और बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे सामने ये क्वेश्चन दिया गया है ना, इसका हमें इकाई अंक निकालना है ना। तो देखिए कैसे निकालना है, आपके सामने ये संख्या दी गई है और इनका हमें इकाई निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का जब हमको इकाई अंक निकालना है तो हमें केवल उसके इकाई अंक से मतलब होता है, मतलब हमें इस संख्या से, इन सब संख्या से कोई भी मतलब नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, तो इस संख्या के लास्ट में कितना है दोस्त 5, है ना। 5 का पावर आप कुछ भी करिएगा उसका इकाई अंक तो 5 ही आता है, हम आप रूल नंबर 1 में पढ़ चुके थे। यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, संख्या के लास्ट में कितना है 3। मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 रहे तो पावर को 4 से भाग लगाना है, और पावर को 4 से भाग लगाने का भी तरीका पता है, लास्ट का 2 अंक को ही 4 से भाग लगा देते हैं। लगाइए, मन मन में लगाना है। 4 एका 4, 6 है 2 बचा, यहाँ हो जाएगा 29, 4 सत्ते 28 है 29, शेषफल कितना आ गया 1। तो इसका जो इकाई अंक है वो 3 का पावर 1 मतलब 3 है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इनटू यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे है 9। अब 9 के केस में हमको पता है कि जो पावर है वो सम या फिर विषम होता है, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर 9 का पावर क्या है दोस्तों, सम संख्या है। 9 का पावर अगर सम संख्या है तो इकाई अंक कितना आता है दोस्तों 1 आता है, ठीक है। इनटू यहाँ पे ध्यान सुनिएगा 4 का पावर क्या है बताइए। 4 का पावर जो है वो क्या है, विषम संख्या है, और 4 का पावर अगर विषम संख्या है तो इकाई अंक क्या आता है बताइए 4। इनटू यहाँ पे है क्या, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें किससे मतलब है, केवल 7 से, और 7 जब रहे तो पावर को 4 से भाग लगाते हैं, और पावर को 4 से भाग लगाना है तो लास्ट का 2 अंक को ही 4 से भाग लगा दे दोस्तों। तो 4 दूना 8, उतरा कितना 5, 4 एका 4, 5 है, 5 माइनस 4 कितना आ गया 1। तो इसका जो इकाई अंक है वो 7 का पावर 1 पे डिपेंड करेगा, और 7 का पावर 1 कितना होता है 7, ठीक है। अब जो हमारा इकाई अंक है वो इसी को सॉल्व करके आएगा, 5 और 3 8 इंटू 4 एका 4 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 चौके 32, 32 का इकाई अंक कितना आ गया 2, 2 सत्ते 14, 14 का इकाई अंक कितना आएगा 4। तो इस संख्या का जो इकाई अंक है दोस्तों वो क्या है 4, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनिएगा। तो इस क्वेश्चन में जनरली स्टूडेंट लोगों को कंफ्यूजन होता है, उसको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मैं लिखूँ 2 का पावर 2 का पावर 3, ठीक है, और एक है 2 का पावर 2 का पावर 3। जनरली जो स्टूडेंट हैं वो इन दोनों को एक ही समझते हैं, परंतु ये दोनों एक नहीं है। इसका मतलब होता है पावर का पावर, और हम आगे जाके पढ़ेंगे कि पावर का पावर जो हो जाता है वो गुणा हो जाता है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 2 का पावर 2 गुणा 3 मतलब 2 का पावर 6 आएगा। लेकिन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 2 का पावर 2, और 2 का पावर भी क्या है 3, मतलब 2 का पावर 3 कितना हो गया 8,
और ये आ जाएगा आपका 2 का पावर में, मतलब इसको सोल्व करने पे आया 2 का पावर 8 और इसको सोल्व करने पे आया 2 का पावर 6, जो कि दोनों बराबर नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों वो इस फॉर्मेट में दिया गया है, तो आप इसमें पावर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, तो इसका हम इकाई अंक कैसे निकालेंगे, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों। देखिए, इसका इकाई अंक निकालने के लिए हम आप लोग को बताए थे कि देखिए यहां पे आप फोकस कीजिए तो हमको यहां पे 5 दिखाई दे रहा है दोस्तों। क्या दिखाई दे रहा है बताइए? 5। अब हम जानते हैं कि 5 का कुछ भी पावर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी रहे, 5 का कुछ भी पावर रहे, इकाई अंक हमेशा क्या आता है? 5। ये हम रूल नंबर 1 में पढ़ चुके थे दोस्तों। अब आगे जरा ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे आपको 2 दिखाई दे रहा है ना दोस्तों। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं 2 का पावर 1 करूं तो होता है 2, 2 का पावर 2 करूं तो होता है 4, 2 का पावर 3 करूं तो होता है 8। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि 2 का कुछ भी पावर कीजिए हमेशा एक सम संख्या ही मिलता है, ठीक है। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि 2 का कुछ भी पावर रहेगा हमेशा एक सम संख्या ही आएगा दोस्तों। और हम देख रहे हैं कि इसका जो इकाई अंक है वो 5 है, और 5 का गुणा एक सम संख्या के साथ जब होगा तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? 0। और जब एक बार 0 मिल गया तो किसी से भी गुणा करेंगे इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 0। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है दोस्तों, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, है ना, मस्त रहिए। तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।